Hello 6th class students. This is my chapter number 4 integers for class 6th. Integers को बेटा पहले समझने की ज़रूरत है कि what are integers. देखिए सबसे पहले हमारे पास थे नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन. उसके बाद हमने इसमें ज़ीरो इंक्लूड किया. जब ज़ीरो इंक्लूड हो गया तो ये क्या बन गए होल नंबर्स. ज़ीरो के साथ होल नंबर्स हो गए. फिर हमारे पास कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ गए. तो इन सब के कॉम्बिनेशन को नेगेटिव पॉजिटिव जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3 और साथ में ज़ीरो, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो इंटीजर्स क्या है नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स विद ज़ीरो. तो इंटीजर्स को स्टार्ट करते हैं. देखिए 6th क्लास में इंटीजर्स का बहुत ही इनिशियल चैप्टर है. उसको बड़ी इजीली आपको समझ आएगा अगर आप ध्यान से देखेंगे. इसमें जस्ट बेसिक एंड जनरल चीज़ें हैं तो आपने इसको ध्यान में रखना है और इस पे बेस डिपेंड करता है. अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में जब आप इंटीजर्स पढ़ेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन राइट द अपोजिट्स ऑफ. आप देखिए मैथमेटिक्स में अपोजिट क्या होता है. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड. अब यहाँ है प्रॉफिट ऑफ ₹500. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा. प्रॉफिट का ऑपोजिट क्या होता है लॉस ऑफ ₹500. विड्रॉल ऑफ ₹70 फ्रॉम बैंक. बैंक से ₹70 निकालना. तो अ डिपॉजिट ऑफ ₹70 इन बैंक अकाउंट. आपके बैंक अकाउंट में ₹70 को डिपॉजिट करना. दिस इज द अपोजिट ऑफ दिस. नेक्स्ट है अ डिपॉजिट ऑफ ₹1000. तो इसमें लिखेंगे अ विड्रॉल ऑफ ₹1000. नेक्स्ट है 326 BC. BC होता है बिफोर क्राइस्ट. तो दिस इज 326 AD. 500 मीटर्स बिलो सी लेवल. 500 मीटर्स अबव सी लेवल. सी लेवल से 500 मीटर नीचे. तो ये हो जाएगा 500 मीटर अबव सी लेवल से 500 मीटर ऊपर. 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस. 25 डिग्री अबव 0 डिग्री सेल्सियस. तो ये हो जाएगा 25 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. ये हो गए इनके अपोजिट. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. रिप्रेजेंट द सिचुएशंस मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 2 एज इंटीजर्स. अब आपने जो ये अभी क्वेश्चन ऊपर जो अबव क्वेश्चन में आपने सिचुएशंस बनाई हैं इनको इंटीजर फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कीजिए. तो देखिए यहाँ क्या था. मैं यहीं पे इसको सॉल्व करती हूँ. लॉस ऑफ ₹500 मतलब -500 ₹500 माइनस हुए. लॉस हुआ ना. डिपॉजिट मतलब प्लस किए तो प्लस ₹70. ये हमने इसको इंटीजर फॉर्म में लिखा. ये साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके साथ ही हो रहा है. और विड्रॉल ऑफ ₹1000 जो मैंने नई सिचुएशंस बनाई थी जो हमने अपोजिट लिखे थे उनको आपने इंटीजर फॉर्म में बताना. तो विड्रॉल ऑफ ₹1000 मतलब -1000. विड्रॉ किए तो अकाउंट से माइनस होंगे. दिस इज 500 मीटर बिलो सी लेवल. तो हमने इसका ऑपोजिट बनाया था 500 मीटर अबव सी लेवल. अबव में प्लस 25 डिग्री बिलो 0 डिग्री -25 डिग्री. ठीक है जी. नेक्स्ट है रिप्रेजेंट इन इंटीजर्स. अब इनको भी आपने इंटीजर फॉर्म में लिखना है सेम जैसे अभी आपने लिखा अ डिपॉजिट ऑफ ₹500 यानी कि प्लस ₹500 डिपॉजिट हुए मतलब आपने जमा कराए अपने अकाउंट में मतलब प्लस किए. नेक्स्ट है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2000 मीटर्स अबव द सी लेवल. सी लेवल से ऊपर प्लस 2000 मीटर्स. अगर बिलो होता तो आप माइनस लगाते. और विड्रॉल ऑफ ₹700 फ्रॉम द बैंक -700. एंड अ डाइवर डाइव्स टू अ डेप्थ ऑफ 6 feet बिलो सी लेवल. तो यहाँ क्या आएगा -6 feet. These are the representation in the form of integers. Next question is represent on number line. आपको कुछ इंटीजर्स दिए हुए हैं जिनको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. अब देखिए स्टूडेंट्स नंबर लाइन आप एक बार समझिए कि क्या है. नंबर लाइन एक लाइन होती है जिसमें सेंटर में 0 होता है. 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. 0 के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. तो ये 0 सेंटर पोजीशन, यहाँ +1 +2. तो +1 +2 को प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती. जब खाली 1 लिखा है तो हमें पता ही है कि ये 1 है, ये 2.
ये 3, ये 4 और यहाँ माइनस आपने मेंशन करना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 एंड -9। सो हमारा फर्स्ट इंटीजर क्या है? -5, ये रहा -5, दिस इज p, तो आप लिखेंगे p रिप्रेजेंट्स -5 ऑन नंबर लाइन। देन +6, देखिए इसके लिए मैं एक नया नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दिस इज -1, -2, -3, -4, +6, let it be q, q represents +6 on number line। next is 0, 0 आप यहाँ ले लीजिए, जहाँ मर्जी ले लीजिए, ऊपर वाली भी ले लीजिए चाहे यहाँ, 0, let it be c, c represents 0 on the number line। then +1 यहाँ ले लीजिए, let it be a, this is a represents +1 on the number line। -9, here it is -9, ये आपने अलग अलग नंबर लाइंस बना के उसके ऊपर दिखाने हैं। लेट इट बी, कोई भी इंटीजर आप रख लीजिए। b रिप्रेजेंट्स, तो मैंने 5 को किससे, -5 को p से रिप्रेजेंट किया था, +6 को हमने q से दिखाया, 0 को c से दिखाया, +1 a पे दिखाया मैंने, a पोजीशन। देन हमारा -9 ये b पोजीशन पे था, फिर -4, here it is -4, let it be d, तो -4 d पे हो गया। देन +8, इस तरह से आप कोई भी दिखा सकते हैं। here it is +8, तो इसको भी मेंशन कर दीजिए। एंड +3, ये रहा +3, ठीक है। आप इस तरह से इनको नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, इंटीजर्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ हॉरिजेंटल नंबर लाइन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस वेयर a रिप्रेजेंट्स -2, तो ये a है, ये -2 है ऑन द नंबर लाइन। तो आपने बाकी पार्ट्स दिखाने हैं। चलिए पहले हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। a पे -2 है, ये गिवन है, तो ये हो गया -3, -4, -5, -6, दिस इज -7, -2 के इस साइड -1, दिस इज 0, d इज 1, दिस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड देन 11। आप देखिए विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स -3, -3 किस पॉइंट पे आ रहा है? b पे, b represents -3। नेक्स्ट इज लोकेट द ऑपोजिट ऑफ b एंड नेम इट p। b क्या है? -3, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट इज +3। अब यहाँ आप +3 को ढूंढिए, दिस इज 0, 1, 2 एंड 3, इसको आप क्या नेम दीजिए? p, तो ये आपने p नेम दे दिया +3 को। राइट इंटीजर्स फॉर c एंड e। c कितना है? -7 एंड e इज 4, क्योंकि आप पहले ही नंबरिंग कर चुके हैं, तो आप नंबर लाइन से इसको रीड कर सकते हैं। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन नंबर लाइन हैज लीस्ट वैल्यू। इनमें से जो नंबर लाइन पे नंबर हैं, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? विच पॉइंट? -7, तो c हैज लीस्ट वैल्यू, c की वैल्यू लीस्ट है। लीस्ट मतलब सबसे कम। तो एक बात और ध्यान रखिए, नेगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है। देखिए जैसे जैसे हम 0 से लेफ्ट को जाते जाएंगे, नंबर्स छोटे होते जाएंगे, और जैसे जैसे 0 से राइट को जाएंगे तो नंबर्स बड़े होते जाएंगे। आप सिंपली एक बात याद रखिए कि कोई भी एक नंबर हम फिक्स कर लेते हैं, कोई भी एक नंबर, सपोज आप ये फिक्स कर लेते हैं b, इसके लेफ्ट पे जितने नंबर हैं वो सब इससे छोटे हैं, और इसके राइट पे जितने नंबर्स हैं वो सब इससे बड़े हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच नंबर इज टू राइट ऑन द अदर ऑन द नंबर लाइन। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन 2 में बताया कि राइट पे कौन सा नंबर होते हैं? जो बड़े होते हैं। अब आप इनमें डिसाइड कीजिए बड़ा कौन सा है? 9। वैसे भी अगर आप नंबर लाइन को ड्रॉ करके देखें, मैं ये देखिए एक बार फिर से आपके लिए नंबर लाइन रफ में ड्रॉ करती हूँ। दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से सो ऑन होगा, और इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन। तो देखिए राइट साइड पे कौन है? 2, और इसका 9 यहाँ कहीं होगा, तो 9 राइट पे है ना। ग्रेटर नंबर्स आर ऑलवेज ऑन द राइट साइड, तो 9 इज ऑन द राइट साइड। अब यहाँ से देखिए -3, -8। अब आप यहाँ देखिए ये -3
और -8 इधर कहीं होगा, तो राइट कौन सी पोजीशन है, राइट पोजीशन पे कौन है, -3 विच इज़ ग्रेटर। यहाँ पे -3 बड़ा है -8 से। काउंटिंग को नहीं देखना, सिंपल काउंटिंग में 3 छोटा है 8 बड़ा है, लेकिन अगर नेगेटिव नेगेटिव साइन आएगा तो जो नंबर बड़ा होगा वो एक्चुअली छोटा होगा। सो -3 इज ऑन द राइट साइड। 0 and -5, now this is 0, this is -5, 0 is on the right, so which shows 0 is greater than -5. Next is -11, 10, 10 is on the right. This is -9 and 9, तो 9 greater है तो 9 ही right पे होगा। 2 and -200, 2 is on the right side, ये आपने लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन -15, -15 से बड़े। अब नंबर लाइन को रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में। अगर मैं -16 पे जाऊंगी तो वो तो छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है। नेगेटिव में जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जाएगी नंबर्स छोटे होते जाएंगे। तो 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन दिस, तो ये आ जाएगा -14, -13, -12, -11, -10, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बहुत सारे होंगे बट आपसे 5 पूछे गए हैं। राइट 5 इंटीजर्स स्मॉलर देन -20, -20 से छोटे। -21, -22, -23, -24, -25। राइट 5 इंटीजर्स ग्रेटर देन 0, 1 2 3 4 5। ज़रूरी नहीं है सीरियल वाइज काउंटिंग लिखनी है, आप 0 से बड़े कोई भी 5 नंबर्स लिख दीजिए। राइट 5 इंटीजर्स स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 में -1, -2, -3, -4, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसर्कल द ग्रेटर इंटीजर फ्रॉम द पेयर। पेयर में देखिए जो ग्रेटर है उसको सर्कल कीजिए। -5, -7। अब स्टूडेंट्स आप बताइए कौन सा बड़ा होगा इसमें से? यस, -5। क्यों? क्योंकि -5 नंबर लाइन पे राइट साइड पे भी है, और नेगेटिव इंटीजर्स अगर दोनों हों तो फिर जो बड़ा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, तो छोटे वाला बड़ा होगा। 0 एंड -3, तो 0 जो है हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा है। 0 नेगेटिव इंटीजर्स जितने भी होते हैं वो 0 से सब छोटे हैं। नेक्स्ट है -9, 0, अगेन 0, -9, -11, -9, 5 एंड 7, तो ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर, and -4, 4, तो 4 is greater. Next question is arrange in ascending order. Students, ascending order क्या होता है? पहले सबसे छोटा नंबर, देन उससे बड़ा और फाइनली लास्ट में सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं हम इसका। असेंडिंग ऑर्डर में पहले मुझे सबसे छोटा नंबर लेना है। तो अब देखिए इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये देखिए -7, ये 0 है, ये -7, -9, दिस इज ओनली 5, -3, 2 एंड -4। तो दिस 5 जो है ये +5 है, एक्चुअली कोई साइन नहीं है तो प्लस है। तो अब सबसे छोटा इसमें -9 हो जाएगा, देन -9 के बाद -7, फिर -7 से बड़ा -4, देन -3, देन 0, देन 2 एंड देन 5। देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर, देखिए सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन 0, 2 एंड 5। सेम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर -9, -6, देन -3, देन 0, देन 7 एंड 8। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ नेक्स्ट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा। अब इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? देखिए प्लस वाला नंबर ही सबसे बड़ा होगा, तो उसमें 8 सबसे बड़ा, देन 8 से छोटा 4, देन 3, ये देखिए 8 भी हो गया, 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, -3, -6 एंड -9। ग्रेटर, स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलर एंड द स्मॉलेस्ट। इसी तरह से नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा ढूंढिए, 8, देन 5, देन 4, फिर उसके बाद 0, -2 एंड -3। सबसे बड़ा, उससे छोटा, 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 देन स्मॉल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। आई होप यू हैव गॉट इट। इसमें बस एक ही चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि इंटीजर्स क्या है। एक बार फिर से यहाँ नंबर लाइन को देख लीजिए, ये 0, -1, -2, -3, जैसे यहाँ को जाएंगे नंबर स्मॉलर होते जाएंगे, और जैसे ही इस तरफ को जाएंगे नंबर्स ग्रेटर या लार्ज होते जाएंगे।
इतना याद रखिएगा बस। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।